बेटियों को कहते हैं कि बस एक बार आप सहानुभूति की नजर से कहिए कि भाई हमारे पूर्वजों से ऐसी गलती हो गई। दोनों ओर से आप हाथ बढ़ाना पड़ता है दोस्ती का। लेकिन यदि कोई कट्टर विचारधारा का होगा, उसको हम अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे उसको। अगर मन में ऐसा रहा तो नहीं लगेंगे। हालांकि इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। याद रखिएगा, कौन क्या बोलता है आप उस पर ध्यान दीजिए जो बराबरी है, थोड़ा सा जिसके से देश में कोई फर्क पड़े यहाँ पर। तो ऐसे तो आपको देखेंगे, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, आपके घर में गोतिया है, 2-4 को केस आप पे लाद देंगे सब पढ़ाई लिखाई, वो सब पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग का देश का जो टुकड़ा हो गया, विभाजन हो गया, इतना दुख होता है। कितना सुंदर अफगानिस्तान है ना, पहाड़ी एरिया, पाकिस्तान में बर्बाद हो गया। पाकिस्तान एक जमीन के टुकड़े की तरह देखिएगा तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है ज्योग्राफिकली, जमीन के टुकड़े की तरह देखिएगा तो। लेकिन वहाँ धार्मिक कट्टरता इतनी भयानक हो गई है कि देखो, सांप हमेशा जहरीला ही होता है चाहे जहाँ रहे। तो विचार इंसान के हमेशा खराब हो जाएंगे। अगर विचार खराब हो गए ना तो चाहे जहाँ भी रहेगा वहीं खराब रहेगा। पहले पाकिस्तान वाले ने हिंदुओं को मार के भगाया, वहाँ हिंदू बचे ही नहीं, 1% बच गए। अब किसको मारोगे तुमने? तो अब अपने को मार रहा है, अहमदिया मुसलमान को मार रहा है, ये ठीक मुसलमान नहीं है। अरे भाई ठीक है या नहीं है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? उसके बाद शिया सुन्नी को, सुन्नी शिया को, वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी, ये वो 72 फिरका है, 72। सब एक दूसरे के हिसाब से हम अच्छा तुम खराब, सब अच्छे तुम खराब। ये विचारधारा ही अलग हो गई इसकी। जबकि अगर हमारा विभाजन नहीं होता, आज आप भी देखिए, इंडिया के मुसलमान को आप मुसलमान नहीं, इंडियन मुसलमान कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, इसने चाहे जितना भी कुछ भी किया हो, ये इसको लगता है ना कि विवाद होगा तो इंडियन मुस्लिम इसका साथ देंगे। कोई साथ नहीं देगा। यहाँ पे सबको अपनी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है और किसी को इन दरिंदों से कोई लगाव नहीं है। राजनीतिक क्रिया अलग होती है, लेकिन इन दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस होता है। इसके मुंह पे तो तमाचा मारे थे अजीम प्रेम जी के पिताजी, उसको वित्त मंत्री बना रहे थे। अजीम प्रेम जी के पिताजी मोहम्मद प्रेम जी को जिन्ना ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं बेंगलोर में, आइए पाकिस्तान में, हम आपको वित्त मंत्री बना देंगे। उन्होंने मना कर दिया। आज उनकी कंपनी है विप्रो। अब भारत सरकार का जो आधार कार्ड का डेटा है ना, उसी के पास है, विप्रो के पास। विप्रो कंपनी इनकम टैक्स का वही बनाती है विप्रो। अभी जो आपका ये एनआरसी का डाटा वही रख रही है। बहुत बड़ी कंपनी है विप्रो। विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है सब। तो विप्रो वगैरह, तो ये बर्बाद हो गया। और केवल ये नहीं ना बर्बाद हुआ, हम सब बर्बाद हो गए लोग। मतलब देखिए कितना टसल होता है इन दोनों में। जीडीपी का 5% यदि भारत अपनी शिक्षा पे खर्च कर दे तो पूरी दुनिया में हम राज करेंगे। पर लेकिन भारत जीडीपी का 5% सुरक्षा पे खर्च करता है, और उसका सबसे बड़ा व्यय जाता है पाकिस्तान के। चाइना गंभीर है, चाइना गंभीर है। दूसरा, इंडिया और चाइना के बीच में 1997 में एक समझौता हुआ है कि हम बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करने के टाइम बंदूक लेके पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। मतलब हम गोलियां नहीं चलाएंगे, बंदूक रहेगा लेकिन गोली नहीं चला सकते हैं। हाँ, लाठी उठी इसीलिए मारता है। देखिएगा जब भी चाइना और इंडिया के बाहर होगा ना, लात जूता, लाठी डंडा, ये सब चलता है। और हम लोग में समझौता है गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसमें सब चलाएगा, सब यहाँ पर सब चलाएगा। बहुत बदतमीज है वो, आप उसको नहीं समझा सकते हैं। क्योंकि धर्म जब सर पे चढ़ के नाचने लगेगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। काफिर है हम लोग। हम लोग को क्या बोलता है? काफिर। हम लोग को कहता है तुम लोग मरेगा सब, गरम तेल में तलाएगा सब, वो सब बोलता है हम लोग को। यहाँ पे अजीब अजीब बोलता है सब, नहीं समझ में आ गया? ये छोटा सा हम लोग को तो कहता है, तो हम तो यही कहते हैं देखो भैया, मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं हमको पता नहीं। एक काम करते हैं, तुम्हारी बात को सही मानते चलो, मरने के बाद हम लोग के साथ कुछ भी हो, तुम तो जीते जी बर्बाद हो रहा है। आटा के लिए लाइन में लगा हुआ है, पानी के लिए लाइन में लगा है, सब बर्बाद हो रहा है सब। पोलियो दवाई नहीं पिलाता है सब, कहता है इससे दुइये को लेकर पैदा होता है। तो भैया तुमको अगर ज्यादा चाहिए तो भारत भेज दो। तो यहाँ हम लोग यूपी बिहार यूपी अगर भेज दो, अब तुम बस ऑर्डर लिस्ट पे लिख देना। ऑर्डर आता है परचेजिंग, पीओ जनरेट होता है, परचेजिंग ऑर्डर कितना चाहिए,
उस हिसाब से यहाँ 7 गो 8 गो जन्मा के भेज दिया जाएगा, ले जाइए। नहीं समझ में आ गया? भेज देगा यहाँ से। अभी एगो कोनो लड़का पाकिस्तान से लाया ना बिया करके। आगे बढ़े।